Good morning, everyone. I hope you are all fit and fine. I will I welcome to the amazing YouTube channel that is Gurukul Pathshala. And today we are going to discuss a lecture number 2 of basic mathematics, that is trigonometry. आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ठीक है, और एंगल क्या होता है, ठीक है, एंगल क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और जो हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री को भी स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि आप हमारे चैनल को आई रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए और हमारे चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब भी करिए। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई भी इक्वेशन, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जहां पे a क्या होता है, a होता है कोफिशिएंट होता है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। इसका हम रूट कैसे फाउंड आउट करेंगे, रूट होता है या सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो एक सिद्धाचार्य फॉर्मूला होता है जिसे अल्फा प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। बात करें सम ऑफ द रूट क्या होता है, सम ऑफ द रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए। माइनस b बाई ए होता है, यह होता है कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट होता है c बाई ए, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। अगर हमारा यह भी डिस्कस किए थे कि b² माइनस 4ac यह होता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, ठीक है। अगर डी, ठीक है, इसको हम जनरली डी लिखते हैं, जिसको डिस्क्रिमिनेंट है, इसको डिनोट करते हैं। अगर हमारा डी ग्रेटर देन 0 हो तो इस केस में रूट्स क्या होते हैं, आर रियल होते हैं एंड डिस्टिक होते हैं। इसको भी हम डिस्कस किए थे। अगर डी हमारा लेस देन 0 हो तो इस केस में रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं या कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें d इज इक्वल टू 0 हो तो इस केस में रूट्स हमेशा क्या होते हैं, आर रियल होते हैं एंड इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यह हम क्लास में डिस्कस किए थे कि कोई भी इक्वेशन हो जो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जहां पे a क्या होता है, a हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। अगर हम बात करें रूट्स की तो रूट क्या होता है, अगर हम सिद्धाचार्य फॉर्मूला से रूट्स बोले या सॉल्यूशन को फाइंड आउट करें तो माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2 होता है, ठीक है। अगर हम सम ऑफ द रूट बोले तो उसको बोला जाता है माइनस b बाई ए और प्रोडक्ट c बाई ए, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमारा a क्या हो, a हमेशा नॉट इक्वल टू 0 और a b c यह बिलोंग्स करते हैं रियल्स नंबर से, ठीक है। b² माइनस 4ac यह होता है डिस्क्रिमिनेंट। अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो उस केस में रूट्स हमेशा रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर d लेस देन 0 होंगे तो रूट्स आर इमेजिनरी होंगे। अगर d इज इक्वल टू 0 होंगे तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल्स। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है।
ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करने से पहले हमें एंगल पता होना चाहिए कि एंगल क्या होता है। अगर कोई भी एक सर्कल है, इसका सेंटर है और यहाँ से दो रेडियस है, दो रेडियस के बीच में एक ठीक है डिग्री एंगल होता है, जिसे हम जनरली डिग्री से, एंगल को क्या चीज से डिनोट करते हैं, डिग्री से डिनोट करते हैं। तो एंगल क्या होता है, ठीक है, एंगल क्या होता है, यह होता है जनरली आर्क लेंथ, ठीक है, ये जनरली हमारा आर्क लेंथ होता है और यह जनरली हमारा रेडियस होता है। तो एंगल क्या चीज होता है, आर्क लेंथ, लेंथ बाय रेडियस, ठीक है। यहां पे एंगल को जनरली हम थीटा से डिनोट करते हैं, आर्क को एल से और रेडियस को। अगर हमें आर्क लेंथ फाइंड आउट करना होगा तो थीटा बाई आर इज इक्वल टू एल। एंगल में यह भी हमें, ठीक है, एंगल का जो एसआई यूनिट होता है, ठीक है, एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं, ठीक है। और जो कि प्रैक्टिकल यूनिट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट होता है जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है, उसका होता है डिग्री, ठीक है। और एक होता है जिसको हम लोग मिनट और सेकंड में भी एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है। तो बात करें एसआई यूनिट में रेडियन होता है, प्रैक्टिकल यूनिट डिग्री होता है, एक होता है मिनट एंड सेकेंड्स, ठीक है। तो हम रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, और डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे उसको भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए एक मेरा यह क्या है, सर्कल है, सर्कल का एक फिक्स्ड पॉइंट पे कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री, और कुछ ऐसे कुछ उसका क्या होगा, रेडियस भी होगा। तो जनरली हम क्या लिखते हैं, अगर एंगल क्या है, ठीक है, आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ क्या चीज के बराबर होता है, यह होता है सर्कमफ्रेंस की बराबर, ठीक है, अपॉन रेडियस, ठीक है। तो यह 360 डिग्री पे, ठीक है, अगर यहां से मेरा यह सर्कल है, यहां से यह होगा तो ये कुछ रेडियस होगा और फिर पॉइंट पे आएगा तो एंगल क्या बनेगा, 360 डिग्री। और आर्क लेंथ मेरा क्या होगा, कंप्लीट सर्कल का सर्कमफ्रेंस के बराबर होता है 2 पाई आर और रेडियस होगा आर, आर से आर कट जाएगा तो 360 डिग्री अपॉन 2 पाई रेडियन होगा। अगर बात करें पाई रेडियन की, क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो अगर हमें डिग्री से, एक डिग्री में क्या होगा, पाई बाई 1, देखिए 180 डिग्री अपॉन पाई रेडियन होता है, तो एक डिग्री में क्या होगा, पाई बाई 180 डिग्री, ठीक है। इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देंगे थीटा से, तो डिग्री को हम लोग रेडियन में चेंज कर लेंगे। अगर बात करें, ठीक है, अगर हमें रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज होगा, तो एक रेडियन में क्या होगा, एक रेडियन में 180 डिग्री अपॉन पाई गुने थीटा, हमें रेडियन को, ठीक है, रेडियन से डिग्री में चेंज होगा, ठीक है, यह क्या चीज होगा, रेडियन से डिग्री में चेंज होगा, और इस केस में डिग्री से रेडियन में चेंज होगा, ठीक है। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, आप इसे नोट आउट कर लीजिए। देखिए बात करते हैं 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट क्या चीज से, डिग्री से रेडियन में। देखिए 60 डिग्री, 90 डिग्री, 150 डिग्री, 30 डिग्री, 60, 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पाई बाई 180 डिग्री अपॉन 60 डिग्री, तो यह कट जाएगा तो क्या होगा, पाई बाई 30, पाई बाई 3 रेडियन होगा। अभी हम डिस्कस किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमें डिग्री से रेडियन में करना होगा तो क्या होगा, पाई बाई 180 डिग्री अपॉन थीटा, ठीक है, यह हमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगर हमें, ठीक है, रेडियन से, ठीक है, डिग्री से रेडियन में जाना है, अगर हमें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें क्या करना होगा, इसका रेडियन से डिग्री में जाना होगा तो इसमें 180 डिग्री अपॉन पाई अपॉन थीटा,
ठीक है, ये दो फॉर्मूला है जिसको यूज करके हम कन्वर्ट करेंगे। जैसे 9 पाई हो गया अपॉन 180 डिग्री, ठीक है, अपॉन 90, तो क्या होगा पाई बाई 2 रेडियन। जैसे कि अगर हम बात करें कैसे रेडियन से कैसे डिग्री में हम चेंज करते हैं, ठीक है, तो देखिए पाई बाई 3 रेडियन है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, इस फॉर्मूला को पुट आउट करेंगे, ठीक है, अपॉन पाई अपॉन 3, तो यह कट जाएगा और यह हो जाएगा 60 डिग्री, तो क्या होगा 60 डिग्री। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया होगा। तो हम ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है इसको डिस्कस करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री को हम स्टडी करते हैं मैथमेटिक्स की ब्रांच में, और वहां पे डिस्कस करते हैं साइड और एंगल का रिलेशन, ठीक है, और जनरली हम ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करते हैं राइट एंगल्स में। अगर हमारा एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है, तभी हम ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कस करेंगे। देखिए यह मेरा एक एंगल है जो कि 90 डिग्री है, ठीक है, इसके अपोजिट वाला साइन होता है और साइड होता है जिसको हाइपोटेनस कहते हैं। यह होता है एडजेसेंट साइड जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेस कहते हैं, और यह होता है जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करेंगे कि साइड और एंगल का रिलेशन ही ट्रिग्नोमेट्री होता है, और ट्रिग्नोमेट्री में जनरली हम एंगल 90 डिग्री होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, देखिए साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है हाइपोटेनस, ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, और टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। साइन का ऑपोजिट क्या होता है, साइन का ऑपोजिट होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, ठीक है। तो कॉसेक थीटा जनरली क्या होगा, कॉसेक थीटा जनरली होता है h बाई पी, ठीक है, सेक का कॉस थीटा होता है h बाई बी, और टेन का होता है कॉट थीटा जिसको b बाई पी कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉसेक होता है h हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाई बेस, और कॉट थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो जनरली हमें साइन कॉस और टेन का पता होगा तो हम इसको कॉसेक सेक इसका ऑपोजिट होता है, ठीक है। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। अगर हमारा इफ साइन थीटा इज 2/3 देन फाइंड टेन थीटा। तो टेन थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए साइन थीटा क्या है 2/, तो जनरली हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 2 है और यह क्या है 3 है, ठीक है। तो जनरली हमारा यह 2 है और यह 3 है, तो हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इससे हम एग्जिस्टेंट साइड को फाइंड आउट करेंगे। देखिए AB का स्क्वायर प्लस BC का एक्स स्क्वायर अपॉन AC का एक्स स्क्वायर होता है। तो AB मेरा दे दिया है 2 का स्क्वायर, BC फाइंड आउट करना है, अपॉन AC क्या है 3 का एक्स स्क्वायर, तो यह हो गया 4 अपॉन BC 9, ठीक है। तो BC का एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 9 माइनस 5, तो BC का एक्स स्क्वायर होगा 4, ठीक है। तो BC का स्क्वायर क्या होगा 4, तो BC इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इसका 2 का स्क्वायर करेंगे, देखिए मेरा क्या है AB का स्क्वायर है 2, और ठीक है AC का स्क्वायर है 9, ठीक है। तो इस केस में 9 अपॉन 4, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 4, तो यह आएगा मेरा 5, तो मेरा BC आएगा √5, ठीक है। तो यह आ जाएगा √5,
तो हमारा टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 2√5। इसको नोट आउट करिए। यह जनरली क्या होता है, यह पाइथागोरस थ्योरम होता है। अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/सेक थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/कॉट थीटा। यह भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं एंगल की। कुछ ऐसे वैल्यूज हैं ट्रिग्नोमेट्री में जिसको हम रिमेंबर रखते हैं। देखिए इसको आप टेबल को बना लीजिए। देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यहां तक हमें वैल्यू क्या होता है, यूज होता है फिजिक्स में किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0, 1/2 होता है, ठीक है। यह होता है 1/45, 1/√2, यह होता है √3/2 और यह होता है मेरा 1। अब साइन थीटा का ऑपोजिट होता है कॉस थीटा। इसको यहाँ पे कर देंगे, एक 1/, ठीक है, 1/√, सॉरी √3/2, 1/√2, यहाँ पे 1/√2 यह होता है। अब देखिए टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा एक यह भी याद रहना चाहिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो 0/1 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1/2 अपॉन √3/2 करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, 1/√3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आ जाता है, यह आता है √3 और यह होता है इंफिनिटी, ठीक है। कॉसेक होता है साइन का ऑपोजिट, तो यहाँ पे 0/1 होगा तो 0 ही होगा, ठीक है। देखिए कॉसेक होता है, एक होता है सीक और एक होता है कॉट। तो यहां तक हमें पता है, ठीक है, कि साइन 0 डिग्री 1/2, 1/√2, √3/2, यहाँ पे 1 होता है। यहां तक तो हमें पता ही है, ठीक है। कॉसेक क्या होता है, यह होता है इंफिनिटी, क्योंकि यहाँ पे हम अपोजिट करेंगे 0/1 तो 1/0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया 2, ठीक है, यहाँ पे √2, ठीक है, 2/√3 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। सेक की बात करें तो सेक जनरली होता है, सेक क्या होता है जनरली, सेक होता है हमारा, ठीक है, सेक क्या चीज का होता है, अपोजिट कॉसेक का। सेक कॉसेक का अपोजिट होता है, तो यहाँ पे 1/1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, √2 अपॉन √3 हो जाएगा, यहाँ पे भी √2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 0/1 तो 0। कॉट क्या होता है, कॉट होता है 0, यहाँ पे 0/1 करेंगे तो इंफिनिटी आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, 1/√3 आ जाएगा और, ठीक है, यहाँ पे इंफिनिटी है, ठीक है, तो इंफिनिटी, तो यहाँ पे भी इंफिनिटी है, मतलब नॉन न्यूट्रल, ठीक है। मेरा कॉट 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो यह वैल्यू हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा 0 होता है
ठीक है, यह होता है 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 1। यह हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होते हैं। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 प्लस, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे होता है कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यह हमें पता होना चाहिए। ठीक है, यह जनरली हमारे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होते हैं। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए, यह हमें पता है कि यह क्या है, यह फर्स्ट, यह क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यह सेकंड क्वाड्रेंट है, यह थर्ड क्वाड्रेंट है और यह मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहां पे क्या होता है, सभी साइन, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, यह जनरली यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। यहां पे क्या होता है, सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होता है। यहाँ पे टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव्स होते हैं, और रिस्पेक्टिव और सब जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो निगेटिव होते हैं। और यहाँ पे कॉस थीटा और सेक थीटा ही सिर्फ पॉजिटिव होता है। क्लियर? तो डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हम साइन, जब फॉर्मूला यह हमें पता, अभी इसको हम यूज करेंगे। देखिए, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए अपॉन कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्री क्या है, यह फॉर्मूलेज है, फॉर्मूला है जिसको हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे साइन ए है अपॉन कॉस बी प्लस, ठीक है, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, कॉस, देखिए, साइन ए अपॉन कॉस बी। बात करते हैं साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस बी माइनस कॉस ए अपॉन साइन बी। ठीक है, देखिए, कॉस ए माइनस बी क्या होता है। ठीक है, तो इस केस में कॉस ए अपॉन कॉस बी प्लस साइन ए अपॉन साइन बी। ठीक है, टेन, सॉरी, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, इस केस में कॉस ए अपॉन कॉस बी माइनस साइन ए अपॉन साइन बी, साइन ए मल्टीप्लाई साइन बी। बात करते हैं टेन ए प्लस बी क्या होता है, तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए अपॉन टेन बी। ठीक है, यहां तक पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। देखिए, टेन ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए अपॉन टेन बी। तो कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस हैं, जैसे साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए मल्टीप्लाई कॉस बी प्लस कॉस ए अपॉन साइन बी। ठीक है, तो यह हमें याद होना चाहिए। टेन ए प्लस बी क्या होता है, देखिए, साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी, यहां पे होगा साइन ए मल्टीप्लाई कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए अपॉन साइन बी। एक याद हुआ तो यह भी याद हुआ। कॉस की बात करें तो कॉस ए अपॉन कॉस बी, यहां पे माइनस होगा तो यहां पे प्लस हो जाएगा।
साइन ए मल्टीप्लाई साइन बी। यहाँ पे कॉस ए है तो यहाँ पे सेम वही, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए बाई टेन बी, ठीक है, 1 माइनस टेन ए मल्टीप्लाई टेन बी, ठीक है, टेन बी। अब बात करते हैं कुछ क्या, जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, इसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। यह भी होता है, अगर मेरा 2 साइन थीटा हो तो क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। यह भी पता होना चाहिए कि 2 कॉस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 टेन थीटा क्या होता है, सॉरी यहाँ पे कॉस 2 थीटा, कॉस साइन, यहाँ पे होगा क्या, साइन 2 थीटा, यहाँ पे भी कॉस 2 थीटा, और यहाँ पे होता है क्या, टेन 2 थीटा, तो क्या होगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यह हमें जनरली पता होना चाहिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला में। जैसे साइन 155 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 180 डिग्री 165 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इसको हम जनरली फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जैसे साइन 130 डिग्री, तो अभी हम डिस्कस किए कि साइन 90 प्लस क्या होगा, ठीक है, साइन 90 प्लस 30। तो यहां पे डिस्कस किए थे कि साइन 90 अपॉन क्या होगा, कॉस 30, ठीक है, कॉस 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री अपॉन साइन 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, मल्टीप्लाई कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 प्लस कॉस 30 डिग्री क्या होता है, सॉरी यहां पे भी होगा कॉस 90 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री क्या होगा, पता होना चाहिए कॉस 90 डिग्री। तो अभी हम डिस्कस किए थे कि साइन कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0 होगा। जैसे साइन 90 डिग्री 1 है तो कॉस 90 डिग्री 0, और यहाँ पे 30 डिग्री क्या होगा, 1/2। तो इस केस में हमेशा 0 आ जाएगा, तो √3/2 आ जाएगा। तो साइन 120 डिग्री का √3/2 आ जाएगा। तो इस तरह हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अभी ये डिस्कस किए, अब क्या बचा हुआ है, लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अगर हम बात करें साइन 90 माइनस थीटा की, तो साइन 90 माइनस थीटा यह किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो यह मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जैसे 90 माइनस 30 तो क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो ये जनरली फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। साइन 90 हो तो हमें क्या होता है, कॉस में चेंज हो जाता है, और इस केस में 90 माइनस थीटा है। तो यहाँ पे डिस्कस किए कि यहाँ पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। कॉस 90 माइनस थीटा भी क्या होगा, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या चीज में चेंज होगा, कॉट थीटा में। अगर बात करेंगे 90 प्लस थीटा, जैसे इसमें, ठीक है, यह है 90 माइनस थीटा। जैसे साइन 90 माइनस थीटा में क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, जैसे साइन 90 प्लस थीटा। जैसे यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ साइन थीटा कोसेक थीटा, तो यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा ही पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा
अपॉन 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह कॉट, सॉरी, टेन 90 प्लस थीटा क्या होगा, टेन 90 प्लस थीटा, तो इस केस में प्लस, ठीक है, माइनस कॉट थीटा। ठीक है, इसी तरह 180 डिग्री में 180 डिग्री माइनस थीटा, इस केस में चेंज नहीं होता है। ठीक है, नो चेंज। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, यहां पे 180 डिग्री, तो 120 180 मतलब 60, इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो साइन हमेशा सिर्फ पॉजिटिव होगा। और कॉस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, ये सब क्या होते हैं, सिर्फ निगेटिव होते हैं। ये देखना है ना कि 180, जैसे 180 डिग्री है तो यहाँ पे बाई चांस हम 30 रखते हैं तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन ही पॉजिटिव होता है और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है और सभी निगेटिव होता है। ठीक है, और एक आता है 270 डिग्री माइनस थीटा, इस केस में चेंज होता है, साइन हो, ठीक है, साइन हो तो कॉस में चेंज हो जाता है, और ठीक है कॉस हो तो साइन में चेंज हो जाता है, कॉट टेन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यह डिस्कस किए और कुछ डिस्कस करने का नहीं है। ठीक है, तो यही था ट्रिग्नोमेट्री। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या डिस्कस किए इसको रिकॉल करते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस किए कि पहले डिस्कस किए कि एंगल क्या होता है और एंगल और साइड के रिलेशंस। एंगल क्या होता है, एंगल जनरली क्या होता है, आर्क लेंथ बाय रेडियस होता है। हम कैसे किसी भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको भी डिस्कस किए। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जहाँ पे डिस्कस करते हैं साइड, ठीक है, साइड की और एंगल का रिलेशन। ट्रिग्नोमेट्री हम हमेशा एंगल 90 डिग्री पे ही डिस्कस करते हैं। और भी क्या डिस्कस किए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिस्कस किए। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, जैसे साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस कॉस थीटा, जैसे कि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कॉस थीटा, बेस बाय हाइपोटेनस टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, इसी तरह साइन का ऑपोजिट कर देंगे, कॉसेक होता है, कॉस का, ठीक है, कॉस का ऑपोजिट कर देंगे, सेक होता है। और ठीक है, टेन का ऑपोजिट कर देंगे, कॉट होता है। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल 1/कॉसेक होता है, यह भी डिस्कस किए थे। और कॉस का रेसिप्रोकल 1/साइन होता है और टेन का रेसिप्रोकल 1/कॉट होता है, यह भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और क्या डिस्कस किए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होते हैं उसको डिस्कस किए। जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इजकल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इजकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको भी डिस्कस किए। उसके बाद कुछ ऐसे एंगल पे, जैसे साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/2 होगा। साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/√2 होगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √3/2 होगा। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह हम कुछ ऐसे साइन 0 डिग्री का डिस्कस किए। उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री साइन, कॉसेक, सेक और कॉट का एंगल डिस्कस किए थे। उसके बाद कुछ ऐसे फार्मूला भी डिस्कस किए। अगर हम बात करें साइन ए प्लस बी होता है तो साइन ए मल्टीप्लाई साइन बी, ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सॉरी, साइन ए प्लस बी क्या होगा यह भी डिस्कस किए। साइन ए माइनस बी होता है, इसको भी डिस्कस किए। तो और उसके बाद ये डिस्कस किए थे कि साइन 90 माइनस थीटा हो तो कॉस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ यह पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। यहाँ पे साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, यहाँ पे टेन और कॉट, और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या डिस्कस किए उसको भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यह हमारा लेक्चर नंबर 2 था एकलव्य बैच का। अगर आप हमारे लेक्चर को अच्छा लगे तो हमें हमारे लेक्चर को लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड के पास, क्योंकि इस लेक्चर में हम जो भी बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th की जो
जो स्टूडेंट आईआईटी का प्रिपेयर करे या नीट का प्रिपेयर करे। ठीक है, एक और बात है कि इसका जो नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल है, उस पर हम अपलोड कर देंगे क्लास। ठीक है, ये बेसिक मैथमेटिक्स का कौन सा लेक्चर था, 2 लेक्चर था। अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्लोप क्या होता है, थर्ड लेक्चर में डिस्कस करेंगे ग्राफ क्या होता है, और फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर तक यह बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 11th का समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर के दौरान कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थी, जैसे वीडियो इस लेक्चर में बहुत बार कट हो गया है। ठीक है, कुछ साउंड का प्रॉब्लम था। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सिर्फ सपोर्ट करिए। हम आपसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक छोटा सा चैनल है, ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे कि मैं फिजिक्स कैसे पढ़ा जाता है आईआईटी हो और नीट के लिए। ठीक है, तो उसको हम पूरे फिजिक्स 11th हो 12th हो उसको डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे अहेड।